गुड आफ्टरनून। घर के काम काज से निपट के अब दूसरी बारी आ गई भी थोड़ा सा अपने पेड़ पौधों को टाइम देने की और लगाने की, अपनी हॉबी टाइम को एंजॉय करने की तो ये हॉबी टाइम है भाई। इसमें अब आज क्या करूँगी, वो फूल लेके आए थे भाई, अब लास्ट वीक हो गया वैसे तो, पिछले थर्सडे को लेके आए थे, तो वो अब तक पड़े हैं भाई, उनको अब लगाऊंगी। तो लगाने का काम रहेगा आज। एक तो ये वाली डलिया हैं जो अपनी लटकन वाली, और एक ऊपर जो टायर लगाए थे दिवाली वाले दिन, लेकिन अब हो गए कई दिन, 15 के करीब दिन हो गए, तो वो लग नहीं पाए हैं, तो उनमें फूल लगाएंगे। देखते हैं जितना काम हो जाएगा। फूल तो लगभग 30 के आसपास हैं, लेकिन देखते हैं। तो भाई अब सबसे पहले मैंने बना ली है मिट्टी। मिट्टी बनाने का थोड़ा सा काम रहता है, कई बार मेरी जो बहनें हैं पूछती हैं कैसे बनाई, तो उसके लिए भाई ये जो है अपना मिक्सचर है, कुछ मिट्टी है जैसे देख ही रहे होगे, काली काली है बिल्कुल, मिक्सचर अपना कुछ तो मिट्टी का है। और ये देखो इसमें कितने सारे ये इंसेक्ट्स हैं। अच्छा, ये देखो ये रहे अरे ये तो उपलों के नीचे और उनके नीचे निकलते हैं ना। ये इनका घर है हाँ, ये बेसिकली सब भाई वैसे तो। फर्टाइल बनाते हैं भाई इनको ना, जैसे केचुआ और वो होते हैं जैसे ना। हाँ, तो मैं तो इनको कोई ठीक है। मारूं नहीं, उन्हीं के अंदर रहेंगे, ये अपना फिर बना लेंगे स्पेस, निकल आते हैं इनमें से। तो भाई ये मिट्टी है, और ये कैसे है, थोड़ी सी मिट्टी रख लेती हूँ, उस मिट्टी में पर डे जैसे अपनी कुछ चीज़ें होती हैं भी, ये अपने फ्रूट्स के छिलके, सब्जी वगैरह, तो ये मिट्टी वही मैंने तैयार कर ली है। सबके कई अलग अलग तरीके हैं, तो ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी रख लेती हूँ। उसके साथ ही जो है अपने छिलके वगैरह होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, चाय पत्ती वगैरह होती है, उनको एक कोने में डालती रहती हूँ, और वो जब गल जाते हैं, सूख जाते हैं, उसके बाद मैं अपनी मिट्टी के साथ मिला लेती हूँ। तो ये तो वो चीज़ें हैं। और ये है जैसे अपने ऊपर से आंवले के पत्ते गिर रहे हैं छोटे मोटे, और कुछ जो है पत्ते जलाए थे वो राख है, तो ये सब जो है मिक्सर इकट्ठा करके और मैं एक बना लेती हूँ। उसके बाद जो है इन सबको मिक्स कर देती हूँ और पौधों में डाल देती हूँ। ये अपना ये हो जाएगा भाई, ठीक है। बेसिकली क्या रहेगा, ये जो पत्ते हैं गल भी जाएंगे और साथ साथ खाद का भी काम करेंगे। और क्या है, ऊपर से इतने गिरते रहते हैं तो रोज़ रोज़ उठाए भी नहीं जाते भाई, तो ये एक बेस्ट मेरे लिए खाद का काम कर देते हैं। ये सब मिला लिए मैंने। तो इसमें क्या होगा कि ये जो पत्ते हैं ये पौधों की जड़ों को हवा देने का भी काम करवाएंगे, क्योंकि जो अकेली मिट्टी होती है वो क्या होती है, सख्त हो जाती है, और सख्त होके उनकी जड़ों को एक तरह से कस लेती है, और उससे फिर वो जो पानी हवा अच्छे से नहीं ले पाते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक दो प्रोसीजर और भी पहले बताए हैं, जैसे आप देख ही रहे होगे मेरे साथ में रखी हुई है एक और तसले में चीज़ें। ये कपड़े हैं पुराने, इनको मैं गमले के नीचे डालूंगी ताकि हवा का भी और नमी का भी काम करे रखें, और जड़ को फैलने का काम करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, वैसे तो हर एक के घर में होती है, चाहे वो कितने मेट्रो सिटीज़ में रहते हों, लेकिन आपके पुराने कपड़े हैं, फट जाते हैं, जीन वीन हैं, उनको आप नीचे डाल सकते हो। अदरवाइज़ हम जो लोकल एरियाज़ में रहते हैं, हमारे लिए तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। अभी जैसे चावल, धान जो कटाई हो रही है, उनकी जो वो होती हैं स्टेम्स होती हैं, उनको हम पराली बोलते हैं, ठीक है, भूसा एक तरह से होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पहले की मेरी जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने उसका इस्तेमाल किया है। या फिर अपनी तूड़ी जो होती है गेहूं की, उसको भी हम नीचे डाल सकते हैं। जैसे जैसे वो गलती है वैसे वैसे खाद का काम भी करती है, और जड़ों को तो फूलने में और उनको अच्छे से हवा देने का भी काम वो बेस्ट करती है। तो ये अपना हो गया तैयार मिक्सचर। अब भाई डलिया उतार लेती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ फटाफट। सूखी हुई है और इसीलिए सूखी छोड़ी थी, सुबह मैंने पानी दिया था और पौधों में इनमें नहीं दिया था, ताकि इनको मैं निकाल सकूं। आज था मन कि कुछ तो करूं दिन में। वैसे अपने अंदर के काम भी इतने हो जाते हैं भाई, वीक में एक दिन हम अच्छे से अगर साफ़ सफाई करें तो काम बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। ये भी अपने छोटे बच्चों की तरह केयर मांगते हैं, और हमें देनी भी पड़ती है। अगर हम ऐसी कोई अपनी हॉबी बनाए हुए हैं तो अगर हमें सुंदरता अच्छी लगती है, अगर हम पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा अपना फ़र्ज़ निभा सकें, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो देखो होता ही होगा। अरे इसमें तो वो एक इंसेक्ट होती है, उसने वो बना रखा अपना घर, लेकिन इसके बेबी नहीं है, जा चुके हैं। ये तो
बिल्कुल ही सूखी हुई है। इसके जो अब ये फूल थे भाई ये अब ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, तो इनको अभी प्रिजर्व कर लेंगे। ये भी देखो अब ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनको जो है प्रिजर्व कर लूँगी। और अब की गर्मियों में मैंने एक भी फूल जो है बाहर से नहीं ख़रीदा, जितने थे मेरे प्रिजर्व किए हुए ही मैंने लगाए थे, और उन्हीं से इतने सारे जो हो गए हैं। ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रखी है, कई सारे तो इतने हैवी हैवी हो गए हैं, तो उनके गमले भी लटके पड़े हैं। तो इनको अब मैं प्रिजर्व कर लूँगी, और टाइम लगा तो ज़रूर मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो भी दिखाऊंगी कैसे प्रिजर्व करती हूँ। ये जैसे यूं की यूं डलिया में से निकला है ना, तो इसको फिर ऐसे ही अपना प्रिजर्व भी कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से, जैसे ये तो हो ही जाएंगे, लेकिन इनको अपनी डलिया को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है भाई। कई बार क्या होता है प्लास्टिक है तो टूट भी जाता है। ये देखो इसके नीचे से वही अपनी खाद वाली वो भी निकलाई है मिट्टी। अब मैं सबसे पहले थोड़ी सी डालूंगी मिट्टी, क्योंकि बहुत छोटा स्पेस है, थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़े कपड़े की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे ताकि जो जड़ें हैं उनको अच्छे से पकड़ने का मौका मिल जाए। ऐसे करेंगे। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी फूल, फिर डालूंगी एक्स्ट्रा की मिट्टी। ये अपने फूल रहे भाई, इस दिन के रखे हुए हैं। ये दो तो ऊपर ले जाओ, पीले में यही वाले लगा दूंगी, इनमें नीचे लाल। ये लो, एक्चुअली थोड़ा सा ना कलर देख के भी लगा लेती हूँ मैं, तो इसलिए पूछ रही थी सर से कि इसमें कौन सा लगाऊं। अभी हम देखेंगे। इसके नीचे भी मिट्टी है भाई, तो इतनी मिट्टी की हमें ज़रूरत नहीं है। इस वाली मिट्टी को मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ नीचे से, जड़ में से ना, क्योंकि तभी तो और अच्छे से इसको ग्रो होने का मौका मिलेगा जब इसको दूसरे टाइप की मिट्टी मिलेगी। ये हो गया भाई इतना, है ना। और अब मैं इसमें और मिट्टी डाल दूँगी। एक जैसे भाई कई लोग लेके आते हैं कोकोपीट, तो ये सब अगर हमारे पास है तो हमें उसकी भी आवश्यकता नहीं है। वो बेकार का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने भी यही काम करना है। और ये तो उससे भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें कई तरह की जो है चीज़ें, खाद, कई वैरायटी मिल गई हैं। ये देखो ज़्यादा हैवी भी नहीं है कि हमारी डलिया हैवी हो गई हो, और इसको खाद भी अच्छे से मिल जाएगी। दूसरे अगर इसके अंदर हम वो तूड़ी और डाल लेना तो और हल्की हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आज तूड़ी तो है नहीं मेरे पास, मैं ये जो पत्ते वत्ते हैं ये मैंने डाल लिए हैं। पर भाई तूड़ी भी लानी है मैंने, एक दिन घर जाएंगे तो लेके आएंगे, हमारे घर में ही मिल जाती है। तो धान भी लगाते हैं, गेहूँ भी उगाते हैं, तो ये चीज़ें तो घर में ही हो जाती है। ये भाई इस तरह से इसकी थोड़ी सी जड़ को नुकसान पहुँचाए बगैर देखो मैंने ये मिट्टी हटा दी है। और इस तरह से ये जो है ना, अब दूसरी मिट्टी में जब ये जाएगी तो बहुत अच्छे से इसको खाद मिलेगा। ये हो गए भाई अपनी 2 डलियाँ तैयार हो गई। साथ ही इसमें पानी भी दे देंगे। अभी मैं ये सभी लगा लेती हूँ, उसके बाद पानी भी दे देंगे, क्योंकि हमने जड़ से मिट्टी हटाई है तो उसको उसी टाइम जो है पानी मिल जाना चाहिए, ताकि वो गिल्ली हो करके उस दूसरी मिट्टी के साथ अपना मिलन कर सके भाई, मिक्स हो सके उसके साथ। ये हो गया भाई, ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ होने लग रही है। और कितनी बर्ड्स आए हुए हैं हाँ, ना। कितने आए हुए हैं। जब भी इसको, जब अब ये खिलेंगे तो कई सारे, लेकिन क्या है कि इनका टाइम भी अभी है भाई, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा लेट करेंगे लगाने का भी तो क्या होगा, धुंध गिरना शुरू हो जाएगी, और धुंध गिरने की वजह से ये उतना अच्छे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अब लग जाएंगे ना, तो ये दिसंबर के मिड तक बहुत अच्छे खिलेंगे। लेकिन जब जनवरी की धुंध गिरेगी, ठंड ज़्यादा होएगी, उस टाइम कम खिलते हैं। फिर उसके बाद फिर ये फरवरी में बहुत अच्छे से खिलेंगे सारे, बहुत अच्छा जो है ग्रोथ हो जाती है इनकी। तो इसलिए जितना जल्दी हो लगा लें। अभी मेरे भी कम है और लेके आऊँगी। तो दूसरी वैरायटी के, हाँ बिल्कुल, है ना। और वो आए नहीं थे अभी उसके पास। हाँ अभी जो है कई सारी वैरायटी होती हैं, तो ये आए नहीं थे, यही 1 या 2 थे, तो ये हम ले आए थे। 3-4 ले आए हम। हाँ मतलब वो रखे हैं। तो फिर हम जो है, और अब जाएंगे संडे वनडे को, तो फिर देखते हैं। हो सकता है कि ये हमारे शहर वाली जो नर्सरी है इनमें भी आ जाएं। ये देखो भी क्या है, कपड़े का जो अपना ये थैला आते हैं, ठीक है ना, वो हैं, ख़राब हो जाते हैं, दोबारा यूज़ नहीं होते, तो इनको मैं रख लेती हूँ। और इस तरह से फिर ये भी काम आ जाते हैं। ये भी एक तरह से कपड़ा ही होता है। ये देख रहे होगे आप, ये भी पड़ा है।
तो जो चीज़ यूज हो सकती हो ना उसको मतलब फेंके ना, मतलब जैसे तैसे करके यूज़ करें, क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में, अब देखो ये थैली ही बनी होगी भाई, इसमें जो है हमारा मेहनत लगी है, वर्कर्स की, हमारा पानी लगा है, हमारे और जो है संसाधन है उनका यूज हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्यों ना इन चीज़ों को जो है यूज करें, ऐसे ही जो है फेंक देते हैं तो उससे नेचर में भी जो है क्या गंदगी फैलती है, गायें भैंसें इनको खाती रहती हैं। तो बेस्ट ये है कि इनका हम इस्तेमाल करें। इनमें पानी है ना नीचे ही दे देंगे रख के, क्योंकि ऊपर पता नहीं चलता फिर कितना आ गया ना। हाँ अभी तो नीचे ही दे दूँगी, उसके बाद तो बस हफ्ते भर में एक बार देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। एक और रह गई भाई अपनी, इसको झाड़ दूँ। ये देखो इनके बेबी होते हैं भाई, उसके बाद जैसे छेद है ना, इन छेदों में से निकल जाते हैं। एक होती है जो मिट्टी कितनी है, मतलब उसको देखो लेके आती है मिट्टी को, फिर अपना ये घर बनाती है। हम उसको कुम्हारी बोलते थे मतलब मिट्टी का काम कौन कुम्हार करता है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं कि वो कैसे मिट्टी ले लेके आती है, पता नहीं क्या नाम उस इंसेक्ट का, पर होती है ऐसे बटरफ्लाई के जैसे, छोटा बटरफ्लाई नहीं, ये मधुमक्खी के टाइप की। इनको भी हम बड़ा थोड़ा सा भी सहूलियत के साथ निकाल लेंगे। वैसे कोई टहनी वगैरह टूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी प्रिजर्व हो जाएगी। ये लो भाई, ये अपनी 5 डलिया तो हो गई हैं तैयार। अब इनको कर देती हूँ लगाने का काम, फिर चलेंगे ऊपर अपने टायरों में। ये हो गए। अरे पानी तो दिया नहीं, पानी ले आती हूँ। से अब जैसे हमने थोड़ा सा जड़ों को हटाया था ना, मिट्टी हटाई थी जड़ों के पास से, तो वो जो जड़ें हैं वो बहुत जल्दी अब इस मिट्टी को पकड़ लेंगे गीला होने के बाद। अगर हम इसकी मिट्टी के साथ ही साथ यूं का यूं रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जड़ें जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा पास चली गई। ठीक है। जितना स्पेस हो जाए भाई उतने में ही कुछ ना कुछ हो जाता है, और मन भी करता है लगाने का। सर कई बार कहते हैं कि इसके लिए तो आपको ना 1000 गज का प्लॉट चाहिए अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए। भाई देखेंगे टाइमली क्या रहता है, अभी तो चल रहा है भगवान का दिया सही काम, आगे की आगे देखेंगे। अपने खेतों में जाके बस जाएंगे भाई, शहरों में ना सही, गाँव की ताज़ी हवा में। ये सर ने गिरा दिया भाई मेरा लटकन नीचे, कई बार सीढ़ी सही तरीके से नहीं जचती तो यूँ रहता कहीं गिर ना जाए। ये हो गया भाई, थोड़ा पुश कर देती हूँ मिट्टी में और अच्छे से। तो ये हो गए भाई अपने 5 लटकन हो गई। ये मिट्टी का हिस्सा ही बना रखा है। अच्छा इस साइड आ गया अभी, सही है, ठीक है, रहने दो। कोई नहीं, उठ हटा दूंगी उससे, नाइफ से हटाऊंगी बाद में। ठीक है भाई। सारी ये लूज होगी, सही ग्रो कर गई। ओ भाई बस हाँ बस, ये आपने गिरा दिया ना, उठा देती हूँ, बेचारा नीचे गिरा दिया। ये हो गए भी, चलो अब ऊपर चलते हैं छत पे। तो छत का तीनों में लगाना बस, और तो किसी में नहीं ना। हाँ अभी तो उन तीनों में एक ही है। ये भी गेट आगे वाली जो है इनमें भी देखती हूँ। ये हाँ तो पहले टाइम इसी में लगा लो फिर। है ना, पहले ऊन में इनमें कुछ लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, खाली नहीं है, वो खाली पड़े हैं और अच्छी धूप निकलती है तो बहुत अच्छे ग्रो भी हो जाएंगे। पर एक डर रहता है भी, डर नहीं कर ही जाते हैं। पिछली बार भी इतने अच्छे इसमें जो मैंने ये लगाए थे पानी वाले कैंपर, उनमें बहुत अच्छे इतना खिले थे, लेकिन बंदर आके रोज़ तोड़ के भाग जाते हैं। पर क्या करें भाई, फिर भी कर्म करते रहते हैं। चलो भाई ठीक है, ये भी खेल जाते हैं। एक ही चीज में डाल के लेके हाँ चलना हाँ यही लेके चलूँगी बस।